माता वैष्णो देवी यात्रा भक्तों की अपने माँ के प्रति एक सच्ची श्रद्धा, आस्था और एक सच्चे प्रेम की यात्रा। ये 14 किलोमीटर की यात्रा जो कि हर एक भक्त, हर एक बच्चा अपनी माँ को मिलने के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ करता है। वो माँ का प्रेम ही है जो पता नहीं लगने देता कि ये 14 किलोमीटर की यात्रा कब संपन्न होगी, और दूर दूर से अपने भक्तों को माँ की सच्ची श्रद्धा और आस्था खींच के ले आती है माँ के पावन द्वार पे। और ये यात्रा कटरा शहर में माँ के पावन दर्शनी दरवाजे से प्रारंभ होती है और माँ का चरण अमृत पी के सर्वप्रथम माँ बाणगंगा के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ वैष्णवी ने यहाँ पे बाण चला के इस गंगा को प्रकट किया था। और इसको बाल गंगा भी कहते हैं क्योंकि माँ ने अपने केश इस गंगा में धोए थे। और इस गंगा में स्नान करने के बाद सभी भक्तजन अपनी यात्रा के लिए अग्रसर होते हैं और साथ ही साथ माँ इच्छापूर्णी मंदिर के भी दर्शन करते हैं, बजरंगबली जी के दर्शन करते हैं। माँ की सुंदर छवि यहाँ पे विराजमान है और उसके दर्शन करते हैं, साथ ही अपनी यात्रा को करते चलते हैं। फिर उसके बाद सभी भक्तजन पहुँचते हैं माँ चरण पादुका जी के मंदिर में। कहते हैं यहाँ पे माता वैष्णवी ने पीछे मुड़कर देखा था भैरवनाथ जी को, जो कि उनका पीछा कर रहे थे। और इस मंदिर के दर्शन करके भक्तजन माँ के नाम के जयकारे बोलते हुए, नाचते गाते हुए, आनंद और हर्ष उल्लास के साथ इस यात्रा को करते चलते हैं। माँ कंजक रूप में भी दर्शन देती हैं और साथ ही साथ इस यात्रा में आपको कटरा शहर के सुंदर नज़ारे भी दिखेंगे। और जय माता दी बोलते हुए भक्त अपनी सारी थकान को भूलकर सिर्फ माँ का नाम लेते हुए माँ के दरबार की ओर चलते चलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का आनंद भी लेते हैं। तो 6 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद भक्तजन उस पावन दरबार में पहुँचते हैं जिसको माँ अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं माता वैष्णवी ने यहाँ पे बैठकर 9 महीने तपस्या की थी और इसी जगह पर माँ गर्भजून की गुफा भी विराजमान है। यहाँ के दर्शन करने के बाद भक्त लोग अपनी पद यात्रा फिर से प्रारंभ करते हैं माँ के पावन दरबार के लिए। और कुछ भक्त बैटरी कार की सुविधा के साथ माँ के पावन दरबार पहुँचते हैं। और आप सभी से विनती करूँगा कि आप भी दरबार आए तो इस VR दुर्लभ दर्शन के दर्शन जरूर करें, क्योंकि इसके दर्शन से आपको ऐसा लगेगा कि आप माँ की पावन गोद में बैठे हैं और उनके प्यारे प्यारे दर्शन कर रहे हैं। इसको करने के बाद भक्तजन जाते हैं माँ के पावन 3 पिंडों के स्वरूप के दर्शन करने, जहाँ पे माता काली, माता महालक्ष्मी और माँ सरस्वती पिंडी रूप में विराजमान है। उसके दर्शन करने के बाद जितनी भी थकान होती है यात्रा करते समय वो सारी खत्म हो चुकी होती है। और जैसा कि माता रानी ने भैरव बाबा को वरदान दिया था, ठीक उसी प्रकार माँ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए भक्तजन आगे बढ़ते हैं और दर्शन करने के बाद इस यात्रा को संपूर्ण करते हैं। और इसी के साथ माँ के पावन दरबार की यात्रा संपूर्ण होती है। बोलिए साचे दरबार की जय।